हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे लिखा है अमेरिका की पोएटेस एड्रियन रीच ने। एड्रियन रीच जो है फीमेल राइट्स की एक्टिविस्ट थी अमेरिका की, और इन्होंने जो भी लिखा है वो महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिखा है, अपनी बात को एक्सप्रेस किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा जो समाज है पूरे दुनिया का, वो मेल डोमिनेटेड रहा है, उसमें आधिपत्य पुरुषों का रहा है। इस पोएम के माध्यम से ऑन्ट जेनिफर ये बताना चाहती हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कभी फ्रीडम के साथ नहीं जी पाया, और औरतें कहना ये चाहती हैं कि औरतें पूरी दुनिया की जो है अपने मन की ज़िंदगी को नहीं जी पा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो टाइगर्स बनाए, एम्ब्रॉयडरी बनाई, डिजाइन बनाया। और टाइगर, जैसा कि हम जानते हैं, वो प्रतीक होते हैं निडरता का। और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हुए कहा कि जो टाइगर हैं ये जो है आराम से घूमते रहेंगे, कोई मनुष्य इनके पुरुष इनके पास नहीं जाएगा, ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। तो वो कहने का मतलब ये कहना चाहती हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है अच्छे से नहीं गुजर पाई। और ये भी कहती हैं कि उन्हें जो अंगूठी, जो रिंग पहनाई थी अंकल जेनिफर ने, वो उसका इतना बड़ा भार है कि वो कभी अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम के साथ जी नहीं पाई। कहने का मतलब है वो बार बार ये रिमाइंड करवाती हैं कि जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है। तो आइए जानते हैं इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को और समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसका हर बार इसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है यूपी बोर्ड के अंदर। तो आइए चलते हैं। The central idea of the poem Aunt Jennifer's Tigers, composed by एड्रियन रिच। जब भी सेंट्रल आइडिया लिखते हैं उसमें पोएम का नाम होना चाहिए, पोएट का नाम होना चाहिए, और उसके बाद में लिखेंगे आप। और अगर नहीं आ रहा है तो समरी लिख दीजिए इतना लिखने के बाद। इसी तरह से शुरुआत करिए। तो जो ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स का सेंट्रल आइडिया है, ऑन्ट जेनिफर नामक पोएम ऑन्ट जेनिफर नामक पोएम जिसे लिखा है एड्रियन रिच ने, वो उसका सेंट्रल आइडिया यह है कि ऑन्ट जेनिफर एक्सप्रेसेस, व्यक्त करती हैं, हर बेटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ। इस पोएम में हमारी कवित्री जो ऑन्ट जेनिफर हैं वो अपनी वैवाहिक जीवन में उन्होंने जो अनुभव की हैं गलत चीज़ें, उनको उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की है। सी एम्ब्रॉयडर्स टाइगर्स टू कॉन्वे हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए उन्होंने जो दो टाइगर थे उनका डिजाइन बनाया है। टाइगर सिंबलाइजेज वेवरी एंड करेज। टाइगर जो होते हैं वो प्रतीक हैं किसका, बहादुरी और साहस का। वाइल, जबकि ऑन्ट जेनिफर रिप्रेजेंट्स द वीमेन ऑफ द होल वर्ल्ड। जबकि ऑन्ट जेनिफर प्रतिनिधित्व करती हैं पूरी दुनिया की औरतों का। यहाँ पर शी हैज बीन डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड। ऑन्ट जेनिफर जैसे दुनिया की सभी औरतों के ऊपर अधिकार उनके हस्बैंड का, उनके पति का होता, वैसे ही इनका शोषण इनके हस्बैंड के द्वारा किया गया और ये उसका विरोध नहीं कर पाए। शी कुड नॉट लिव हर लाइफ विद फ्रीडम। वो अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाए। शी होप्स दैट, वो उम्मीद करती है कि हर टाइगर्स विल मूव fearlessly and proudly after her death। वो ये सोचती है कि वो तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, लेकिन उसने जो क्रिएशन बनाई है, जो टाइगर्स बनाए हैं, अब वो किसी से नहीं डरेंगे। वो मर जाएगी तब भी वो एकदम गर्व के साथ, स्वतंत्रता के साथ, जहां उनका मन होगा वहां वो घूमने चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका सेंट्रल आइडिया है।
और उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।